हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन की सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम लगाने जा रहे हैं अपने कबाड़ से जुगाड़ वाले पॉट में पौधे, और वो भी कौन से पौधे जो हमने अपराजिता के सीड्स लगाए थे। वो छोटे छोटे पौधे अब बड़े पौधे का रूप ले रहे हैं, तो उनके लिए दूसरा घर यानी बड़ा पॉट लेना बहुत ही ज़रूरी अब हो गया है, क्योंकि उनकी जड़ें फैल रही हैं और बड़ी हो रही हैं। तो इसीलिए हम उनको दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने कबाड़ से जुगाड़ वाले पॉट में लगाएंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि हमने ये सब कैसे किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने कुछ अनयूज्ड, मतलब जो अब उनके इस्तेमाल में नहीं आती हैं चीज़ें, मतलब जो डिब्बे नहीं आते हैं, वो उन्होंने हमें दिया है। और हमने उनको क्या किया, पेंट करके उनको बहुत अच्छे नए पॉट का रूप दे दिया है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम उसमें पौधे लगाने चल रहे हैं। कुछ में हमने लगा दिए हैं और जो बड़े पॉट थे उनमें हमने नहीं लगाए थे, तो आज हम लगाने चल रहे हैं। तो उसके लिए मिट्टी मैंने बनाकर रख ली है, जिसमें हमने 30% गोबर की खाद डाली है और मैंने 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली डाली है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। और पौधे भी हम कौन से लगाने जा रहे हैं, जो आप सबको पता है कि मैंने अपने ही अपराजिता के पौधे से सीड्स लेकर के जो सीड्स लगाए थे, वो सीड्स जो है जर्मिनेट हो चुके हैं और अब पौधे का रूप ले रहे हैं, मतलब उनमें ट्रू लीव्स निकल चुकी हैं और 2-3 नहीं, बहुत सारी निकल चुकी हैं, इसीलिए वो अब पौधे का रूप ले रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि उनको बड़े घर यानी बड़े पॉट में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो वो अभी हम अपराजिता के जो प्लांट्स हैं उनको शिफ्ट करने से पहले, मेरा एक प्लांट है जो बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो उसको पहले हम ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर हम अपराजिता वाले प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे जितने भी पॉट्स हैं उनमें हम गार्डन वेस्ट यानी सूखे पत्ते, अगर आपके पास गार्डन वेस्ट नहीं है तो आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने एक कट्टे में बहुत सारे सूखे पत्ते इकट्ठा करके रख लिए हैं। आप भी पतझड़ जब होती है तब आप बहुत ज़्यादा 1 साल के लिए आप सूखे पत्ते इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे जब भी आपको पौधे लगाने हो आप नीचे उसको गार्डन वेस्ट के रूप में रख सकते हैं। सूखे पत्ते और गार्डन वेस्ट रखने की 2 फायदे हैं। एक तो आपको मिट्टी कम भरनी रहेगी, और दूसरा ये जो गार्डन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते आप डाल रहे हैं वो कुछ ही दिनों में वो कंपोस्ट के रूप में यानी खाद के रूप में आपकी मिट्टी में बहुत ही अच्छा एक पौष्टिक खाद बन जाएगा, जिससे आपकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाएगी, प्लांट्स और भी हेल्दी होने लगेंगे। एक्स्ट्रा आपको फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने गार्डन वेस्ट नीचे डाल करके अच्छी तरह से मिट्टी फिल कर ली। अब हम पहला प्लांट जो लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि मेरा एक प्लांट जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में है, मतलब उसकी जड़ें पूरी तरह से बाउंड हो चुकी हैं, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसी को हम बड़ी पॉट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जो मोगरा का प्लांट है, ये मेरी मम्मी मंदिर पर से लेकर के आई थी, मेरे वहाँ मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वहीं से वो कटिंग लेकर के आई थी और लगाई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी जड़ें बाउंड हो चुकी हैं, मतलब ये बड़ा पौधा है, बड़े पॉट वाला पौधा है। और इसको निकालते निकालते आप देख सकते हैं साइड से इसकी एक ब्रांच भी टूट गई है मुझसे, तो उसको मैं हटा दूंगी क्योंकि वो फायदा अब नहीं है उसका रखने का, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ। और इसकी जड़ें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, तो इसकी जड़ों को हम खोलेंगे, मतलब मिट्टी को हल्का हल्का साइड से निकालेंगे, बल्कि हल्का हल्का नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हम निकालेंगे, क्योंकि पूरी तरह से इसकी जड़ें एकदम कवर हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो उनको खोलना बहुत ज़रूरी है इन जड़ों को। तो फिर मैं साइड साइड से ज़्यादा मिट्टी निकालूंगी और इसी पॉट में हमें लगाना है, तो हम आधी मिट्टी को निकाल लेंगे, मतलब थोड़ी मिट्टी को निकाल के जगह बना लेंगे, जिससे कि हम ये प्लांट उसमें लगा सकें। जैसा कि आप सबको पता है और मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो आप विंटर सीजन में किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट ना करें, रिपोर्टिंग ना करें। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि इसकी जड़ें जो है वो पॉट से बाहर निकल रही थी, इसीलिए मुझे ये ज़रूरी लगा इसको रिपोर्ट करना, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं करती इसको रिपोर्ट। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, प्लांट्स जो रिपोर्ट हम करते हैं उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते
थे, इसीलिए मैंने बहुत ही हल्की हाथ से इसकी मिट्टी को निकाला, इसकी जड़ों को ज़्यादा नहीं छेड़ा और उसको वैसे ही जैसे वो था उसी तरह से मैंने उसको पॉट में शिफ्ट कर दिया। अब हम जो मेन पॉइंट है, आपका मेन पार्ट है, जो हम जिस काम के लिए इतने दिनों से इंतजार किया, मतलब जो हमारे अपराजिता के जो सीड्स हमने लगाए थे वो ग्रो हो चुके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, जब मैंने सीड्स लगाया तब भी मैंने आपको दिखाया, जब ये जर्मिनेट हुए, ग्रो हुए, तब भी मैंने आपको दिखाया। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही आराम से इसको निकाला है, क्योंकि इसकी जड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये पौधा मर सकता है, इसलिए मैंने मिट्टी के साथ ही इसको निकाला। अब हम इस बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करेंगे। 2 प्लांट्स से हम दोनों को 2 बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। मिट्टी हमने पहले से ही फिल करके रखी है, बस हमें थोड़ा सा गड्ढा निकालना है जिससे कि ये उसमें फिक्स हो सके। गड्ढा हमने निकाल करके फिर उसमें जो प्लांट है हमारे अपराजिता का, उसको अच्छे से फिक्स किया, फिर हल्का हल्का मिट्टी को प्रेस करके इसको छोड़ देना है। अब हम दूसरा जो अपराजिता का प्लांट है उसको लगाएंगे, उसको हम इस बड़े पॉट में लगाएंगे, क्योंकि अपराजिता का जो प्लांट होता है उसकी जड़ें थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए जब भी आप अपराजिता का प्लांट लगाएं किसी बड़े पॉट में लगाएं, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी जड़ें फैलती हैं, जिससे रूट बाउंड हो जाता है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप इसको लगाएं कोई बड़ा पॉट लें। अगर आपके पास बड़ा पॉट नहीं है तो आप मेरी तरह इस तरह कबाड़ से जुगाड़ भी कर सकते हैं। कोई बकेट ले सकते हैं, मतलब बाल्टी आप कोई ले सकते हैं, या फिर कोई बड़ा आप डब्बा ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया है, उसको कलर करके बहुत अच्छा बना दिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा जो अपराजिता का प्लांट है उसको भी बहुत ही आराम से निकालेंगे, जिससे इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो। आप देख सकते हैं ये दूसरा प्लांट है मेरे अपराजिता का, और इसके हम खुरपी की मदद से इसको भी, जैसे मैंने पहला प्लांट निकाला उसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकाला है, ताकि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो। बहुत ही नीचे से इसकी मिट्टी को निकालना है, फिर हम इसको ले जा करके उस दूसरे पॉट में फिक्स करेंगे। आप कोई भी प्लांट्स लगाते हो, अगर आप उसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके किसी भी पॉट में आप लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी प्लांट खराब नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मिट्टी के साथ ही थोड़ी गहराई तक आप मिट्टी को निकालिए, जिससे आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें थोड़ी सी भी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं और साइड साइड से जितनी मिट्टी में लगी थी इसकी जड़ें वो भी निकल आई हैं। इस तरीके से अगर आप प्लांट्स को लगाते हैं, चाहे वो अपराजिता का हो या फिर कोई भी प्लांट हो, तो वो बिल्कुल भी मरेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ उसके मतलब आप प्लांट्स को पकड़ के उखाड़ते हैं, जैसे उखाड़ा जाता है प्लांट्स को, उस तरीके से। तो अगर आप उस तरीके से उखाड़ते हैं प्लांट्स को, तो बिल्कुल भी आप दूसरी मिट्टी में लगाएंगे, चाहे वो कितना भी आप खाद वगैरह डाल करके मिट्टी बना रहे हो, कितने भी बड़े पॉट अच्छे पॉट में लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप उसकी इन्वायरमेंट, मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है, आप तुरंत उसको चेंज कर दे रहे हैं। जिस मिट्टी में वो लगा हुआ है आप उसको तुरंत ही दूसरे मिट्टी में कैसे फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, इससे वो पौधा बहुत ही डिस्टर्ब होगा। और अगर आप उसको थोड़ी सी मिट्टी के साथ ही निकालते हैं, उसकी जड़ों में जो मिट्टी लगी है उसके साथ ही, तब वो पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और उसकी रूट भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिससे वो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। चाहे वो पुराने पॉट में लगा हो, नए पॉट में लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस पौधे की जो कंडीशन हो वो अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने दोनों जो अपराजिता के जो हमारी सैपलिंग तैयार हो गई थी उसको लगा करके फिर हमने अच्छे से इसमें पानी दे दिया। आप देख सकते हैं पूरा पानी साइड से निकला हुआ है, मतलब ड्रेनेज होल इसका, मतलब ड्रेनेज होल में मिट्टी नहीं गई है और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही सही है। कोई भी प्लांट्स आप लगाते हो उसमें ड्रेनेज होल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी में जो मिट्टी है उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। कोई भी प्लांट हो, आप इंडोर प्लांट्स लगाते हो, आउटडोर प्लांट्स लगाते हो, अगर उसमें पानी रुकती है तो वो आज नहीं तो कल वो पौधा मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम चाहे कोई भी प्लांट्स हो उसकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा प्लांट जो मैंने मोगरा का ट्रांसप्लांट किया है, रिपोर्ट किया है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पानी दे दिया और उसका भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है और उसमें पूरा पानी अच्छे से निकल चुका है। तो इस तरीके से मैंने तीनों जो 2 अपराजिता के थे और एक मोगरा का प्लांट बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट कर लिया, उन सबको ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब हम इसको जो भी हमने लगाया है तीनों प्लांट्स, अब इसको हम 2-3 दिन के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए हम छाया वाली जगह पे रखेंगे। उसके बाद से हम इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे, जैसे जिस पौधे की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम उसको सनलाइट देंगे।